नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश डाकरिया, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन, सुप्रस हॉस्पिटल कोटा। आज हम बात करेंगे कि हाथों में सूनापन क्यों रहता है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें, तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे हाथों में क्यों सूनापन रहता है और हमारे हाथ क्यों सून हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जो हाथ में जो नसें होती है वो मुख्यतः 3 नसें होती है, जिसमें मीडियन नर्व होती है, अल्नर नर्व होती है और रेडियल नर्व होती है। ये सभी नसें हमारी गर्दन से स्टार्ट होती है और गर्दन से ये सीधे हमारे अपर पार्ट ऑफ जो आर्म्स का अपर पार्ट है वहाँ से होकर और हमारे हाथ तक जाती है। इसमें जो मीडियन नर्व होती है जो हमारे अंगूठे को और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को सप्लाई करती है और इसमें तकलीफ की वजह से आपके अंगूठे में और जो दोनों अंगुलियां हैं उनमें सूनापन हो सकता है। दूसरी नर्व होती है, नस होती है जो अपने जो एल्बो का जो अंदर वाला पार्ट है वहाँ से जाती है और हमारी अंगुलियों को, जिसमें इस अंगुली को और इस अंगुली को सप्लाई करती है, जिसको रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर बोलते हैं। अगर इस नस में तकलीफ होती है तो इसकी वजह से रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर में सूनापन हो सकता है। तीसरी नर्व होती है जो हमारी रेडियल नर्व होती है, जिसकी जो हमारे पीछे की साइड से जाती है और ये हमारे रिस्ट के यहाँ से इधर सप्लाई करती है। अगर इस नर्व में तकलीफ है तो इससे इस पार्ट में सूनापन हो सकता है। आपका जो रिस्ट जॉइंट है और फिंगर है वो ऊपर होने में तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों, जो मुख्यतः नर्व कंप्रेस होती है वो सबसे ज़्यादा मीडियन नर्व कंप्रेस होती है, अल्नर नर्व कंप्रेस होती है। अब बात करते हैं कि हाथ में सूनापन किन किन कंडीशन में हो सकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फर्स्ट कारण है वो होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में जो हमारे हाथ की जो मीडियन नर्व होती है वो रिस्ट जॉइंट से जहाँ से वो गुजरती है वहाँ पर एक लिगामेंट होता है जिसे ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट कहते हैं और इसकी वजह से नर्व इस टनल में दब जाती है, जिसकी वजह से आपके अंगूठे में सूनापन हो सकता है, इंडेक्स फिंगर में सूनापन हो सकता है, मिडिल फिंगर में सूनापन हो सकता है। जनरली जो ये सूनापन होता है ये रात के समय पे ज़्यादा होता है और ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनको डायबिटिक की प्रॉब्लम होती है या थायराइड की प्रॉब्लम्स होती है। अब बात करते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम के इलाज के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपके सूनापन बहुत ज़्यादा रहता है और आपको नींद में तकलीफ होती है या आपकी दैनिक दिनचर्या करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो मैं कहना चाहूँगा कि इस कंडीशन में एक ऑपरेशन होता है जिसमें कार्पल टनल सिंड्रोम को यहाँ से जो लिगामेंट्स है उसको रिलीज कर देते हैं और इसकी वजह से नस पे दबाव कम हो जाता है और इससे आपका सूनापन कम हो जाता है। अगर आपके सूनापन बहुत कम है और तकलीफ बहुत कम है तो आप दवाई गोली ले सकते हैं और एक इसमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे भी काफ़ी आराम मिलता है। अब बात करते हैं कि सूनापन का दूसरा कारण क्या हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, जिसमें हमारी अल्नर नर्व होती है वो एल्बो जॉइंट पर कंप्रेस हो जाती है या दब जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी जो फोर आर्म्स हैं इसके जो अंदर वाला पार्ट है इसमें पतलापन स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से जो रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर है इसमें सूनापन स्टार्ट हो जाता है। तो इस केसेस में भी यही है कि फिर इस ऑपरेशन के दौरान हम इस नर्व को यहाँ से रिलीज करते हैं। कभी कभी इसका जो पोजीशन है उसको भी चेंज करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि सूनापन का तीसरा कारण क्या हो सकता है, जो ओल्ड एज में और किसी भी एज में वैसे तो देखने को मिल सकता है, जिसमें जिन पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है जैसे कि डायबिटिक की प्रॉब्लम है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से भी आपके हाथों में सूनापन हो सकता है और हाथों में कमजोरी आ सकती है। अगर आपको डायबिटिक की प्रॉब्लम है तो मैं कहना चाहूँगा कि आप
आपके शुगर लेवल को नॉर्मल रखे और टाइमली शुगर का टेस्ट कराते रहें, जिससे कि आपके हाथों में झंझनाहट नहीं हो, डायबिटिक न्यूरोपैथी नहीं हो। अब जो चौथा कारण है सुनापन का, वो है सर्वाइकल डिस्क। अगर आपको गर्दन में सर्वाइकल डिस्क है या गर्दन का छल्ला है वो खिसक गया है और वो जो हाथ में जाने वाली नसें हैं उनको दबाव डाल रहा है, तो इसकी वजह से भी आपके हाथों में सूनापन हो सकता है। चौथा जो कारण आता है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में जो हमारे गर्दन के जोड़्स हैं उनके में घिसावट स्टार्ट हो जाती है और इनके घिसावट की वजह से आपके गर्दन में भी दर्द रह सकता है और जो हमारे हाथ में जाने वाली सभी नसें हैं, जो मीडियन नर्व है, अल्नर नर्व है और रेडियल नर्व है, इसमें दबाव आ जाता है और इनके कारण भी सूनापन हो सकता है। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो उस कंडीशन में भी आपके सूनापन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आपके विटामिन B12 की कमी के कारण सूनापन रहता है तो मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रॉपर डाइट लें और वो डाइट ज़्यादा प्रिपेयर करें जिनमें विटामिन B12 बहुत ज़्यादा होता है। सी फूड्स ले सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो आप विटामिन B12 के टैबलेट और इंजेक्शन ले सकते हैं, जिससे भी आपके जो सूनापन है वो कम हो सकता है। अगला जो कारण है सूनापन का वो है एल्कोहलिक न्यूरोपैथी, जिसमें जो क्रोनिक एल्कोहलिक्स होते हैं जो कंटिन्यू ड्रिंक्स करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके हाथों में सूनापन हो सकता है। एक जो अगला कारण है सूनापन का वो हो सकता है रायनोड डिजीज। रायनोड डिजीज में जैसे कि आपके हाथों में सूनापन रहता है या ठंड के टाइम पे आपके जो फिंगर्स के टिप्स है वो नीले पड़ जाते हैं और उनमें तकलीफ होती है, तो रायनोड डिजीज की वजह से भी आपको सूनापन हो सकता है। अगर आपको जैसे कि बोलते हैं कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में ये होता है कि जो हमारी गर्दन के यहाँ पे एक पस क्लिप्स होती है जिसकी वजह से कि हमारे हाथ में जाने वाली जो ब्लड को लेकर जाने वाली जो वेसल्स होती है उसमें दबाव आ जाता है, तो उस वजह से भी आपके हाथों में सूनापन हो सकता है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया है जिसे हम हर्पीज जोस्टर बोलते हैं, तो इस वजह से भी आपको हाथों में सूनापन हो सकता है, जलन हो सकती है और तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए प्रॉपर दवाई लेना चाहिए, एंटीवायरल ड्रग लेना चाहिए और डॉक्टर्स को दिखा के प्रॉपर परामर्श लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था कि हमारे हाथ क्यों सुन्न हो जाते हैं और सुन्न के क्या क्या कारण हो सकता है और इनके बचाव और इलाज के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप मैसेज लिखकर हमारे को सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।